और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे एंड्रॉइड के अंदर किस तरह से तमाम प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से इसके अंदर तमाम चीज़ें होती हैं, फोल्डर्स क्या होते हैं। तो अगर आपने प्लेलिस्ट ऐसा नहीं की है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एंड्रॉइड पूरा कोर्स आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री शॉर्ट टाइम के अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ऐप बनाई है तो यहाँ पे इसको आप मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट का फोल्डर आपको नज़र आ रहा है। Alt+1 भी प्रेस कर सकते हैं आप इसको। तो ये आप देख सकते हैं इजीली इसके अंदर बहुत आपको अच्छे तरीके से आपको ये तमाम फोल्डर नज़र आ रहे हैं। तो ये इतने फोल्डर्स होते हैं, बाज़ औक़ात इंसान कंफ्यूज हो जाता है ये क्या चीज़ है। तो ये आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे मैंने बहुत ही तरतीब से यहाँ पे दिखा है। तो सबसे पहले ऐप का आपको नज़र आ रहा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ऐप जो है इसको आप खोलेंगे तो फर्दर इसके अंदर फोल्डर खुलते जाएंगे यहाँ पे। तो ऐप के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो एंड्रॉइड ऐप है उसके अंदर फोल्डर्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी फ़ोल्डर हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले मैनिफेस्ट का फ़ोल्डर है, आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ऐप खोला, यहाँ पे मैनिफेस्ट का फ़ोल्डर है। तो इसके अंदर एक फ़ाइल होती है एंड्रॉइड manifest.xml। ये फ़ाइल क्या होती है, कुछ भी नहीं है। आपने सिंपल XML है जहाँ पे कोड लिखा हुआ है, और ये XML कोड के ऊपर अलग से आप आने वाले वीडियोज़ में देखते जाएंगे हमारे पास XML क्या होता है। तो इसके अंदर ये एंड्रॉइड सबसे पहले वैसे ही सबके साथ लगा हुआ है, आपने इसके साथ घबराना नहीं है। ये ज़्यादा कोड, इससे आधा कोड तो इसका साथ ही है हमारे पास। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि ये तमाम ऐप का नाम क्या है, आपकी ऐप का नाम क्या है, उसके अंदर आपका लोगो कौन सा लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये आपकी ऐप का थीम कौन सा है, इसके अंदर ये कौन सी कितनी एक्टिविटीज़ हैं और कौन सी मेन एक्टिविटी है। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास ही होती हैं। और ये तमाम आपने चीज़ सेटिंग आप कर सकते हैं। पूरे ऐप की जो सेटिंग है वो आपकी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल आपकी ऐप जैसी बाज़ एंड्रॉइड ऐप्स आपने देखी होंगी कि वो परमिशंस मांगती हैं कि आप अपने अलाउ करना चाहते हैं अपने स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए। तो ये अगर आपने इंटरनेट की एक्सेस भी लेनी है या स्टोरेज की भी एक्सेस लेनी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर वो सेटिंग जो है अलाउ करेंगे। तो इस तरह से ये तमाम सेटिंग इसके अंदर होती है। उसके बाद जावा फाइल है हमारे पास, जावा का फोल्डर है। जावा का फोल्डर जो है इसके अंदर क्या होती है, जावा फाइल्स जो आप क्रिएट करते हैं। तो नीचे वाला ये दो फोल्डर है, इसको आपने बिल्कुल इग्नोर करना है। ये जो लिखा हुआ है एंड्रॉइड टेस्ट और टेस्ट, ये दो फोल्डर इसने आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये इसने ऑटोमेटिकली बनाए हैं, वो इसलिए बनाए हैं कि इसने इसको कंपाइल करना है, वो अपने सिस्टम वगैरह जो है जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज है वो तो पूरे करने के लिए ये दो इसने ऐसे ही बनाए हैं, आप समझ लें। लेकिन आपने सिर्फ एक फोल्डर है आपके काम का, वो है ये वाला। जितनी भी आप फाइल्स बनाएंगे तो ये com.environment और या .android5, ये android5 जो है प्रोजेक्ट का नाम है हमारे पास। और ये com डॉट इस तरह से, जैसे कि आप कोई भी एड्रेस लिखते हैं google.com जो इस तरह से, तो ये इस तरह से इसका जो है पैकेज का नाम जो कि com से शुरू होता है, com डॉट, उसके बाद ये आपका जो है नेम होता है, उसके बाद ये आपका जो है वो प्रोजेक्ट का नाम होता है। इसके अंदर एक ही हमारे पास जावा फाइल है, बाय डिफ़ॉल्ट मेन एक्टिविटीज़ का नाम होता है। और इसको राइट क्लिक करके आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप करना चाहें। तो इस तरह से ये मेन एक्टिविटी होती है। उसके बाद ये जावा का फ़ोल्डर के अंदर तमाम हम फाइल्स वगैरह बनाते हैं, और इसके अंदर अगर आप फ़ोल्डर्स भी बनाना चाहें तो मज़ीद इसके अंदर फ़ोल्डर्स बना के जावा फाइल्स आप अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए राइट क्लिक करके न्यू, आप यहाँ पे पैकेज के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे पैकेज बना देते हैं। तो इस तरह से आप बना करते हैं इसके अंदर। तो पैकेज क्या होते हैं, बेसिकली वो फ़ोल्डर ही होते हैं। तो ये आगे हम देखते जाएंगे। ये तमाम चीज़ें आपने कोई भी जो है वो ये वाली नहीं देखनी, दो फोल्डर। तो जावा फाइल के बाद होता है रिसोर्स का फ़ोल्डर हमारे पास। रिसोर्स के फ़ोल्डर के अंदर सबसे पहले ड्राइबल का होता है। ड्राइबल के फ़ोल्डर के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो भी फाइल्स हमने ड्रा करनी है, जैसा कि कोई भी पिक्चर अगर हमने कोई भी यूज़ करनी है अपने ऐप के अंदर, कोई भी आइकॉन्स यूज़ करनी है, तो वो सबसे पहले हम यहाँ पर आके क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। यहाँ पे पेस्ट का बटन नज़र आ रहा है, तो कॉपी करके इसको हम ड्राइबल के अंदर पेस्ट कर देंगे। और इसके अलावा अगर आपने जैसा कि ये लाउंचर IC लाउंचर बैकग्राउंड.xml आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्या किया इसने, XML कोड को यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं। तो ये आइकॉन इसने बनाई है, यानी XML का यूज़ करके ये आइकॉन इसने बनाई है, और इस तरह से ये भी आइकॉन इसने बनाई है। तो ये XML का यूज़ करके भी आप कोई शेप्स या आइकॉन्स बना सकते हैं, जैसे कि आप वेक्टर आइकॉन जिनको आप कह सकते हैं। तो ये लोगो वगैरह जो है इसने XML का यूज़ करके बनाया है। तो इस तरह से वो भी आप जो है वो बना सकते हैं XML का यूज़ करके, और वो भी ड्राइबल के अंदर आप ऐड करेंगे। उसके बाद लेआउट का फ़ोल्डर है। लेआउट के अंदर क्या होता है, वही फाइल जो आपने, जैसे कि ये एक एक्टिविटी है हमारे पास, एक्टिविटी मेन इसका नाम है। इसी तरह से आपकी ऐप के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरी स्क्रीन से मूव करके वो दूसरी स्क्रीन पर चले जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं, वो एक पूरी स्क्रीन को बोलते हैं एक एक्टिविटी। इस तरह से हम हर एक्टिविटी, जैसा कि इस पर सबमिट करेंगे तो एक और एक्टिविटी शो हो जाए, और वो जैसा कि यहाँ पे फॉर्म अगर बना हुआ है एक, उसको सबमिट करें तो वो एक और एक्टिविटी हो जाए, शो हो जाए, और वहाँ पर लिखा है कि थैंक फॉर
सबमिटिंग। तो इस तरह से ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो जितनी भी होती हैं वो लेआउट्स के अंदर हमारे पास आती हैं। उसके बाद है मिन मैप। मिन मैप फ़ोल्डर के अंदर 2 फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर वो फाइल्स जो हमने डिफरेंट स्क्रीन्स के साइज से जो है वो आपने एडजस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऐप जो है एक छोटे फ़ोन के अंदर 5 इंच के फ़ोन के अंदर चल रही है, तो फिर आपका जो है वो किस तरह का जो है वो लोगो, यानी कि उसका साइज़ छोटा लोगो का जो है वो नज़र आए। और अगर आपकी जो किसी टैबलेट के अंदर जो एंड्रॉयड के बड़ी स्क्रीन के ऊपर चल रही है टैबलेट के ऊपर, तो फिर आपका लोगो जो है वो और बड़े साइज़ का नज़र आए आपको। वो वाले 2 लोगों के साइज़ हो गए, फिर लोगो के साइज़ जो है वो डिफरेंट आप होने चाहिए, इसलिए वो मिन मैप का हम यूज़ करते हैं ताकि डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप यूज़ कर सकें। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, अगर आपने कलर्स डॉट एक्सएमएल देख रहे हैं तो ये इसने डिफरेंट कलर्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। जैसा कि ये पर्पल 200 लिखा हुआ है, इस तरह से अगर मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, जैसा कि ये वाइट है, ब्लैक है, तो ये इसने इसकी वैल्यूज़ ऐड की हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ ब्लैक लिखें और ये ब्लैक कलर हो जाए यहाँ पे, तो उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका ये जहाँ पे तमाम कलर्स के अंदर इसकी फाइल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अपना एक कलर डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, यहाँ पे कलर लिख देता हूँ, नेम मैं लिख दूँगा माई कलर, और इसका जो मैं कलर वैल्यू कोई भी यहाँ पे रख देता हूँ यहाँ पे। तो ये कलर इसको मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं रेड कलर आ गया है यहाँ पे। और इसको पकड़ के इधर उधर भी कर सकते हैं, यहाँ से कस्टम जो है वो कर सकते हैं। तो ये कलर करने के बाद आप इसको सेव करेंगे, तो जब जहाँ भी मैं माई कलर लिखूँगा उससे मुराद ये वाला कलर जो है जहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है ये वाला कलर यूज़ होगा। इस तरह से आप कलर्स भी यहाँ पे अपने डिफ़ाइन कर सकते हैं। और कलर के बाद स्ट्रिंग्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पर ऐप में नेम जो है एंड्रॉयड 5 है हमारे पास, और ये भी उसी तरीके से है। जहाँ पर ऐप में नेम मैं लिखूँगा उससे मुराद ये वाला जो है नेम होगा हमारे पास। इस तरह से तमाम स्ट्रिंग्स यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनको जो है वो उस नाम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और इसके बाद ये थीम्स है हमारे पास, जो भी आपके जो थीम्स हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, और ये तमाम चीज़ें हम आगे वीडियोस के अंदर देखेंगे वैल्यूज़ के अंदर। और ये XML है, ये बैकअप रूल्स, ये तमाम बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं इसके अंदर, ये आपको इससे आपका कोई लेना देना नहीं है अभी तक फ़िलहाल। ये फर्दर एडवांस वीडियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ग्रेडल स्क्रिप्ट्स के अंदर 2 आपको फ़ोल्डर नज़र आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, बिल्ड दो डॉट ग्रेडल, और ये एक है प्रोजेक्ट मॉड्यूल और दूसरा है, एक है प्रोजेक्ट और एक है मॉड्यूल। प्रोजेक्ट जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर आपकी प्रोजेक्ट की सेटिंग होती है, ये हम कम यूज़ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और मॉड्यूल जो होता है ये हम यहाँ पे अगर अपने जो भी लाइब्रेरीज यूज़ करनी है, API यूज़ करनी है, या जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो यहाँ पे हम डिपेंडेंसीज के अंदर जो है अगर हमने कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो वो यहाँ पे ऐड करते हैं हम। और इसके अलावा जो भी सेटिंग्स होती हैं आपकी, आप देख सकते हैं API आपकी कौन सी है, टारगेट SDK कौन सी है, तो इस तरह से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं इसकी सेटिंग। और सेटिंग चेंज करने के बाद आपने सिंक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो सिंक करने के बाद ये तमाम आपकी जो है वो ऐप सेटिंग अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसका एप्लीकेशन का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो तमाम मतलब ये सेटिंग जो है वो आप यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर आप दे सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर कोई एरर वगैरह आ जाता है, जहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट करने में कोई URL नहीं सही है, तो पूरी ऐप आपकी जो है वो ख़राब हो जाएगी, यानी कि आप चलेगी नहीं। तो ये था इसका फोल्डर का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे सेटिंग्स डॉट ग्रेडल है, ये तमाम चीज़ें भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, मतलब आपको पसंद आएगी। और यहाँ पे ये तमाम नोट्स के अंदर भी तमाम चीज़ें यही दी गई हैं, और मैनिफेस्ट जो है वो कैसे क्या चीज़ होती है, और जावा फोल्डर क्या होता है, तो ये तमाम चीज़ें आपको ये आप देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर नोट्स के अंदर मेंशन की हुई हैं ये तमाम चीज़ें। और ड्राइबल का क्या होता है, और ये तमाम चीज़ें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तमाम ये नोट्स जो हैं वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।